नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके, जिसमें हम आज कवर करेंगे अहमदाबाद पे होने वाला गुजरात और हैदराबाद के बीच का मुकाबला। अब इस मुकाबले में देखिए क्या हो सकता है। जीटी इज़ ऑलमोस्ट क्वालिफाइड। कुछ ज़्यादा बचा नहीं है इनके पास। इनके जो बचे हुए मैचेज हैं उनमें ये आराम से एक दो मैचेस जीत के अपनी जगह पक्की कर लेंगे। लेकिन एसआरएच के पास ये मैच डू और डाई है, राइट। अगर ये वो मुकाबला हार जाते हैं तो जो बाकी जो दो टीमें हैं, राजस्थान और सीएसके, उनकी तरह ये भी फिर डिस्क्वालीफाइड, इनका ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा। तो इनके लिए ये मैच मस्ट विन है। ऑल्दो हिस्ट्री सेज कि वो ये मैच शायद ही जीत पाएँ। इस बार की जो फॉर्म है वो भी इनके फेवर में नहीं है। इस ग्राउंड पे भी जब भी खेले हैं तब भी नहीं जीते हैं। तो बहुत कुछ जीटी के फेवर में है। लेकिन एक जो चीज़ एसआरएच के फेवर में है वो है कि भाई, जो ट्रेंड चल रहा है ना, ट्रेंड चल रहा है रिवर्स। कल का मैच जो था मुंबई वर्सेस जयपुर, तो जयपुर में भी मुंबई के आंकड़े अच्छे नहीं थे। 2012 के बाद वो पहली बार जीते। आरआर ने टॉस भी जीता और सेकंड बैटिंग की ड्यू फैक्टर उनके फेवर में होता, बट फिर भी मैच एकदम रिवर्स गया, कंडीशन के विपरीत भी और आंकड़ों के विपरीत भी। क्यों? क्योंकि भाई मुंबई अब एकदम फुल पावर रेस में है और सीधा वो टॉप टू में फिनिश करने वाली है, ऐसा लग रहा है। लेकिन एसआरएच भी, अगर आपको दोस्तों याद हो, जब खुली थी तो सबसे फेवरेट खुली थी जब आईपीएल की पहली, मतलब आपने अगर बैट्स देखे हों, ऑड्स देखे हों, कप जो ऑड्स थे वो एसआरएच के फेवर में थे। उससे ऊपर कोई फेवरेट टीम नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो मुंबई ने किया है, लगातार 5-6 मैच जीते हैं, वो एसआरएच भी कर सकते हैं। उनके पास स्क्वाड है, बैटिंग है, बॉलिंग है, इस जस्ट कि वो साथ में क्लिक नहीं कर पाए हैं। तो अगर वो आज क्लिक कर जाते तो हमें शायद वो देखने को मिल जाए जो हमने कभी एंटिसिपेट ना किया हो, जो कभी किसी ने उम्मीद ना की हो। और वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है कि गुजरात की स्ट्रेंथ क्या है यार, टॉप 3। टॉप 3 में अगर ये दो भी विकेट जल्दी निकाल लिए पावर प्ले में, तो मैच 50% इनका हो जाएगा। लास्ट जब रिवर्स एनकाउंटर हुआ था हैदराबाद में, तब भी हमने देखा कि उन्होंने दो मेन विकेट निकाल लिए थे, एक साई सुदर्शन का और दूसरा बटलर का इन पावर प्ले। अगर ऐसा आज रिपीट होता है तो आज मुझे लगता है सारच मैच निकाल के ले जाएगी गुजरात के हाथों से, उनके घर में घुस के। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रेंड काफ़ी रिवर्स चल रहा है। जो हम सोच रहे हैं डेटा को देख के या कंडीशन को देख के, मैच वैसे जा नहीं रहे। और कहीं ना कहीं थोड़ा ये टेबल वाला या जो मैच को चलाने वाला या स्क्रिप्ट वाला जो रोल है, वो थोड़ा ज़्यादा प्लेन हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी दो टीमें बाहर हुई हैं बैक टू बैक। अब मुझे नहीं लगता कि एसआरएच को आज हरा के बाहर कर दिया जाएगा। एसआरएच को आज जिताया जाएगा एज पर स्क्रिप्ट, टेबल को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए, बिकॉज गुजरात के पास क्वालिफाई करने के लिए आगे के मैचेस हैं। तो एसआरएच को शायद ये मैच जिताया जाए, ऐसा मुझे लगता है, एज पर स्क्रिप्ट, एज पर ट्रेंड, एज पर टेबल। देखते हैं। तो मेरी टीम थोड़ी सी अलग बनी है। बहुत रिस्क लिए हैं मैंने। तो ये मैच मुझे लगता है कि स्मॉल लीग से ज़्यादा ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादा अच्छा मैच रहेगा, क्योंकि इसमें एसआरएच को अगर आप फेवर करोगे तो बहुत अच्छे चांस हैं कि आप ग्रैंड लीग में अच्छा पैसा बना पाओ। स्मॉल लीग में बना सकते हो अगर मैच आपके हिसाब से गया। बट चूँकि सेंटिमेंट्स पूरे के पूरे गुजरात के फेवर में हैं, सी और वीसी भी गुजरात से ही लोग टॉप 3 पिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक तरफा नुकसान हो सकता है और एक तरफा फ़ायदा हो सकता है अगर आप एसआरएच की साइड से एक भी ढंग का प्लेयर को बीसी या सी कर दें और वो चल जाए। तो ये तो हुई भाई टेबल ट्रिविया की बात और ट्रेंड की बात। बात करते हैं थोड़ा डेटा बेस्ड भी। तो अगर आप ये ईवी टेबल देखेंगे तो यहाँ से मैं टॉप 3 को, बल्कि टॉप 4 को भी बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने की उम्मीद है, क्योंकि सुंदर ने 49 मारे थे रिवर्स एनकाउंटर में। हालांकि बॉलिंग नहीं डाली थी, अगर आज बॉलिंग भी डालते हैं तो शायद एक ऑलराउंडर प्रदर्शन दे दें। इसलिए टॉप 4 को भी बहुत हाईली रेट किया गया है। इधर से आप देखोगे तो यहाँ भी टॉप 4 को यार अच्छा खासा रेट किया गया है।
ठीक है। और अब क्लासन को प्रमोशन मिल सकता है, आज के मैच में मिल भी रहा है, और नितिश रेड्डी कहीं ना कहीं थोड़ा अब नीचे जाएंगे, क्योंकि वो बॉलें ख़राब करते हैं, रन बनाते नहीं है, तो प्रेशर क्रिएट होता है फिर नीचे वाले बैटर्स पे जो कि अच्छा खेल रहे हैं, लाइक क्लासन या अनिकेत जो एक पावर हिटिंग कर सकते हैं। मैंडिस की उम्मीद कम है, बट खेलते हैं तो वो भी ठीक ठाक प्रदर्शन दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पे तो जो टीम बनेगी वो काफ़ी हद तक डेटा ड्रिवन होगी, थोड़ा बहुत ट्रेंड ड्रिवन होगी, बट फाइनली जो कंडीशन ड्रिवन टीम होगी वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अब ये स्टेडियम पे 4 मैचेस हो चुके हैं भाई, ठीक है। 4 मैचेस की कहानी समझते हैं। हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हुए हैं यार, और डिफेंडिंग टीम को ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। 4 में से 3 टीम डिफेंडिंग जीती, इसलिए आप एवरेज भी देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट का ज़्यादा अच्छा है सेकंड के कंपैरिजन में, और एक ही मैच यहाँ पे चेस हुआ है। विकेट्स में देखें तो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं है। देखिए, पहले इनिंग में 25 विकेट गिरे, तो वहाँ भी 2/3 विकेट ले गई पेसर, 1/3 विकेट मिले स्पिनर को। 22 विकेट गिरे सेकेंड इनिंग में, वहाँ भी ऑलमोस्ट यही सिनारियो रहा है, 15 विकेट मिले हैं पेसर्स को और 7 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को। तो स्पिनर्स को कम से कम लें, और इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन, अब ग्राउंड स्टेट्स क्लियरली जीटी के फेवर में है। एसआरएच का यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, एक ही मैच जीत पाए हैं वो इस ग्राउंड पे, और पिछले 2-3 सीजन में तो नहीं जीते हैं, और अगेंस्ट जीटी तो वो जीते ही नहीं है, ना अपने ग्राउंड पे ना अहमदाबाद पे। एनीवेज, इस ग्राउंड पे जो 4 मैचेज हुए उनको रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, पहला मैच गुजरात टाइटंस और पंजाब के बीच हुआ था। पंजाब ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए, और वो डिफेंड हुआ था। इसमें सुदर्शन की आई थी 74, सुमन गिल की आई थी 33, एक हाफ सेंचुरी आई थी बटलर की, एंड 46 आए थे रदरफोर्ड के, और 3 विकेट आए थे साई के। दूसरा मैच में पहले बैटिंग की गुजरात ने, और वो उन्होंने डिफेंड किया, ट्रेंड फॉलो हुआ। सेकंड मैच में साई के आए 63, 39 आया बटलर के, 38 आए सुमन गिल के, सिराज के आए 2 विकेट, कृष्णा के आए 2 विकेट। इस पहले मैच में कृष्णा गए थे विकेट लेस, उसके बाद फिर उन्होंने एक भी मैच ऐसा नहीं किया जिसमें विकेट ना लिया हो। अब जो तीसरा मैच हुआ उसमें फिर से जीटी ने पहले बैटिंग करी और फिर से डिफेंड हुआ यहाँ पे। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो आया था वो साई का आया था, तो साई चारों मैचेस में कंसिस्टेंटली चले। बटलर भी चारों मैचेस में परफॉर्म किए हैं, और इस मैच में तो उन्होंने 97 मार दिए थे। शाहरुख खान का ये इकलौता मैच था जिसमें उनकी 36 आई थी। यहाँ पे विकेट में देखिए 3 विकेट मिले थे कृष्णा को, 2 मिले थे किशोर को, और 2 ही मिले थे राशिद को। अब जो लास्ट मैच हुआ था ये चेस करते हुए जीता है जीटी ने। दिल्ली ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया, 200 सुपर का खड़क बनाया, लेकिन जीटी का टॉप 3 भाई किलर है। बटलर साई ने मिलकर चेस कर लिया यहाँ पे, जबकि गिल साहब फेल हुए थे तब भी ये मैच जीटी निकाल के ले गई। रदरफोर्ड का योगदान आया था, तो इनका टॉप 3 या टॉप 4 में कोई ना कोई चल जा रहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो हमें लगता था कि इनका टॉप 3 अच्छा है, बट मैं बोलूँगा इनका टॉप 4 में भी कभी रदरफोर्ड चले हैं, तो कभी सुंदर चल गए हैं, कभी शाहरुख खान चल गए अगर उन्हें प्रमोशन मिला है, तो इनका टॉप 4 में कोई ना कोई चल जा रहा है, एटलीस्ट 2 से 3 प्लेयर चल जा रहे हैं। यही एक रीज़न है कि इनको अभी तक इतनी जल्दी हरा नहीं पाया कोई भी। एक बहुत कम मैच हारे हैं यार ये। लास्ट मैच जरूर आरआर ने जिस तरीके से हराया था वो बहुत देखने लायक था, अदरवाइज तो इन्हें हराना बड़ा मुश्किल है अगर ये 200 पार कर दें तो। यहाँ पे 4 फॉर आया था प्रसिद्ध कृष्णा का, साई का फिर से 1 विकेट, सिराज का 1 विकेट। इस मैच में भी आप देखोगे तो प्रसिद्ध भी मतलब कंटिन्यूस विकेट टैली में रह रहे हैं, सिराज के भी विकेट आ रहे हैं बैक टू बैक। राशिद खान इतने कंसिस्टेंट नहीं दिखे हैं, एक मैच को छोड़ दें तो फिर वो विकेट नहीं ले पाए इस ग्राउंड पे। किशोर को ज़रूर इस ग्राउंड पे विकेट्स मिले हैं यार, 4 में से 3 मैच में तो अच्छे विकेट मिले। ये दोनों फ्रेंचाइजी आपस में खेले हैं 6 बारी, जिसमें 4 बारी जीती है जीटी और सिर्फ 1 बार जीती है एसआरएच। एक इनका गया था नो रिजल्ट, एवेंडन हो गया था विदाउट अ बॉल, और इस अपने घर पे अभी तक इन्होंने एक भी मैच नहीं हारा है। दोनों के दोनों मैच जीते हैं जीटी ने, और एसआरएच अपने पहले जीत की तलाश में आज मुकाबला करी। तो अब यहाँ तक आप समझेंगे तो टीम लेवल पे लगेगा ना कि यार एसआरएच आज भी हार जाएगी, सबको यही लगेगा, बट वही हो रहा है ना आईपीएल में, जो सबको लग रहा है ना वही नहीं हो रहा।
अब जो लास्ट इनका रिवर्स फिक्चर हुआ था ना इसी सीजन, उसको देख लेते हैं। उसको एसआरएच हार गई थी, ये जीटी चेस कर गई थी 7 विकेट से, 152 ही बना पाई थी पहले बैटिंग करते हुए, और 8 विकेट गिरे थे, और 3 विकेट के नुकसान पे 153 बना के जीटी चेस कर गई थी। इसमें गिल की आई थी नवा 61, दोनों ही बटलर प्लस साई हुए थे फ्लॉप। तो ये वाला पैटर्न अगर आज रिपीट हुआ तो कुछ हद तक चांस है सारज का, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। सुंदर ने यहाँ पे फिर 49 मारी थी, 23 रन। सिराज ने 4 निकाला था, रदरफोर्ड की 35 आई थी, और प्रसिद्ध कृष्णा के 2 विकेट, किशोर के 2 विकेट। क्लासन का भाई यहाँ पे ठीक ठाक योगदान था, 27 रन, 1 स्टंपिंग। नीतीश रेड्डी की 31, एक स्लो इनिंग बट ठीक है। अभिषेक की सिर्फ 18 रन थे, कमिंस के 22 रन प्लस 1 विकेट, शमी के यहाँ पे 6 रन 2 विकेट। तो यहाँ पे पटेल साहब खेले नहीं थे, वरना शायद वो भी कुछ विकेट निकाल लेते। लेकिन ये इकलौता मैच था जिसमें शमी ने 2 विकेट निकाले थे। अब तक उन्होंने और किसी मैच में 2 विकेट नहीं निकाले। रीज़न क्या है कि ये जीटी से पहले खेल चुके हैं, और हमने देखा है कि जब भी एक्स टीम के खिलाफ बॉलर प्रदर्शन कर रहा है, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो मुझे आज भी शमी से काफ़ी उम्मीदें हैं कि टॉप ऑर्डर में वो अगर आज जिता सकता है ना सारा से कोई भी, तो वो शमी होगा कि टॉप ऑर्डर में 3 में से 2 विकेट फटाफट वो निकाल लें पावर प्ले में। और कोई सूरत नहीं है जीतने की। अगर एक बार इनका पावर प्ले का फ्लॉप हुआ, विकेट नहीं मिले, फिर इन्हें विकेट नहीं मिलने वाले। अब ये वाला मैच दोस्तों ध्यान से रिव्यू करते हैं। ये अहमदाबाद का मैच है पिछले सीजन का ही, जिसमें फिर से पहले बैटिंग करी सारज ने और उसको फिर से चेस कर लिया। बट इस मैच में एक देखने वाली बात ये है, विकेट गिरे थे दोनों के 8-8। तो अब ये 8-8 विकेट का मतलब ये है कि भाई जब इन दोनों के क्लैशेस हुए हैं ना, मैंने देखे हैं काफ़ी मैचेस अहमदाबाद पे स्पेशली, विकेट्स गिरे हैं यार। ऐसा नहीं है कि विकेट्स नहीं गिर रहे हैं। तो बॉलर्स को ना इसमें इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जब भी इन दोनों के क्लैश हुए हैं यार, कोई ना कोई पेसर या तो 3 ले गया या 4 ले गया या फिर 5 भी ले गया। उमरान मलिक, अगर याद हो आपको, 2022 या 23 में 5 विकेट हॉल ले गया था वो बॉलिंग सेकंड कराते हुए। वैसे ही मोहित शर्मा एक बार 3 ले जा चुके हैं। शमी की भी यहाँ पे 2 विकेट्स 3 आ चुके हैं। ठीक है, सिराज ने रिवर्स एनकाउंटर में 4 लिया। तो इनके एनकाउंटर जब भी होते हैं तो कोई ना कोई पेसर 4 विकेट 3 विकेट या 5 विकेट निकाल सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा आज पेसर्स में जो 4-5 ऑप्शन है उनमें से मैक्सिमम ऑप्शन लेके जाइएगा। कोई एक अगर लगातार गुच्छम विकेट ले गया, वो आपका एक तरफा आपको बढ़त दे देगा। अब इस मैच में भी गिल और साई की एक अच्छी खासी पारी आई थी, तब बटलर नहीं खेलते थे इनकी साइड से, और राशिद का विकेट आया था। क्लासन का 24, शर्मा के 29, ट्रेविस हेड 19, पैट कमिंस 2 रन 1 विकेट। ट्रेविस हेड कभी नहीं चले इस टीम के खिलाफ या इस ग्राउंड पे। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और शॉकिंग भी। जो ट्रेविस हेड को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, सोच समझे करना। जीटी अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ शायद ही कोई छेड़छाड़ करे। सुंदर को अगर यहाँ पे ज़्यादा हेल्प होगी या नहीं होगी देखना पड़ेगा, बट फिर भी यार बैटिंग से अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सेम टीम रहेगी। एक यहाँ पे चेंज हो सकता है कि ईशांत शर्मा जो बहुत पिटे थे लास्ट मैच में, 14 साल के बच्चे ने इन्हें मारा था, तो उनकी जगह पे अरशद खान आ सकते हैं, जो अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाने में काफ़ी बार कारगर साबित हुए हैं। बाकी मुझे लगता है कोई चेंज नहीं होगा। रदरफोर्ड को वापस लाना चाहिए इस ग्राउंड पर, उन्होंने शुरुआती मैचेस में काफ़ी अच्छा किया है। रेस्ट मुझे लगता है और कोई चेंज नहीं होगा। एसआरएच जरूर एक चेंज करना चाहिए, वियान मुल्डर जैसे ऑलराउंडर को खिलाना चाहिए, इस पिच पे हेल्प रहेगी। और क्या बोलते हैं, बॉलिंग का बैकअप भी है, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनके पास बॉलिंग ट्रिनिटी ठीक ठाक है यार। उसके बाद फिर उनादकत को भी खिला रहे हैं, तो 4 तो प्रॉपर पेसर हैं, फिर एक जिशान अंसारी स्पिनर है। तो बॉलिंग शायद ही कराएं या कम कराएं, लेकिन बैटिंग से शायद अच्छा योगदान दे जाए, इसलिए मुझे बयान मुल्डर आज खेलते हुए दिख रहे हैं। रेस्ट मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेंगे। ईशान किशन लास्ट मैच में जरूर अच्छे टच में दिखे, बट इस ग्राउंड पे उन्होंने कभी कुछ किया नहीं अच्छा। एक मैच में बैटिंग नहीं आई थी और एक मैच में गए थे डक पे, तो उनके लिए अहमदाबाद एक बहुत ही बुरे सपने की तरह है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा शुरू होता है टीम फॉर्मेशन का मेन फ्रेमवर्क, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे करंट फॉर्म की, उसके बाद हेड टू हेड की, तीसरा फिर वेन्यू और चौथा सिलेक्शन परसेंटेज। उस बेसिस पे देखेंगे कौन से प्लेयर्स को लोग ज़्यादा पिक कर रहे हैं और क्यों पिक कर रहे हैं, और वहीं पे अपना कुछ एक डिफरेंशियल चूज़ करेंगे। रेस्ट लगभग सेंटिमेंट्स टीम बेचाने में फ़ायदा है,
जीतने में ज़्यादा हेल्प मिल रही है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जितना भी हमने ऑब्जर्व किया है। तो करंट फॉर्म के हिसाब से यार साई, बटलर और गिल तीनों जो टॉप थ्री हैं गुजरात के, तीनों तगड़ी फॉर्म में हैं। आप उनके स्कोर कार्ड देख सकते हैं। वहीं पर बॉलिंग से अब सबसे ऊपर आ चुके हैं कृष्णा, जिन्होंने 17 विकेट निकाल लिए हैं। अभी तक विकेट लेस नहीं गई हैं, पहला मैच छोड़ दें तो। क्लासन इज़ द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम SRH यूनिट जिन्होंने सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। लास्ट मैच में एक फेलियर आई थी जो कि एंटिसिपेटेड थी लॉ ऑफ एवरेजेस के हिसाब से, बट मुझे लगता है जिस टच में हैं वो आज अच्छा कर सकते हैं। ट्रेविस हेड अब लगातार फ्लॉप ही चल रहे हैं यार, ये 66 के बाद फिर ये दिखे ही नहीं अच्छे टच में। तो देखते हैं आज ये कम बैक करते हैं कि नहीं। अभिषेक शर्मा इज़ अगेन आफ्टर दैट 141, दैन एक 40 आई थी, बहुत ही लकी 40 थी। उसके बाद लगातार 2 फेलियर्स, और इस ग्राउंड पे या इस टीम के अगेंस्ट कुछ खास अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में थोड़ा बहुत एक आध अच्छी हाफ सेंचुरी है, रेस्ट बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस है शर्मा का। सिराज ने 9 मैचेस में लिए हैं 12 विकेट, और ये जो 4 आया था इनका बेस्ट परफॉर्मेंस वो आया था अगेंस्ट SRH ओनली। हर्षल पटेल 8 मैच खेले हैं और 13 विकेट निकाल चुके हैं। लास्ट मैच में 4 निकाल के आ रहे हैं, अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। अगेंस्ट GT नहीं खेले थे। पैट कमिंस के 9 विकेट हो चुके हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले थे, और अगेंस्ट SRH भी 1 विकेट निकाला था। साई किशोर के 9 विकेट हो चुके हैं। साई किशोर के 9 मैचेस में 12 विकेट हो चुके हैं। प्रॉब्लम ये है साई के साथ, अब इनको ओवर्स कम मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि आज के इस मैच में कैसा प्रदर्शन करते हैं। हेड टू हेड में भी गिल, साई और बटलर तीनों का पहले फॉर्म देख लेते हैं यार। सबसे अच्छा जो फॉर्म मैं बोलूँगा वो है बटलर का हेड टू हेड में, अगर मैं बात करूँ। 3 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी, 33 की एवरेज। बटलर का भी बुरा नहीं है, 1 सेंचुरी इनके भी, 2 हाफ सेंचुरी और 27 की एवरेज। साई का 4 मैचेस में 2 अच्छी पारी हैं और 2 फेलियर्स हैं, तो साई का 50-50 रहेगा हिसाब किताब। और ये लास्ट मैच में भी हमने देखा वो जल्दी आउट हो गए थे 5 रन पे, शमी का शिकार बने थे। SR के एक डार्क हॉर्स हैं या डिफरेंशियल कह सकते हो। 4 मैच में 3 ठीक ठाक सी पारियां हैं यार, 5 मैच में सॉरी 3-4 ठीक ठाक पारियां हैं मतलब, लेकिन इतना इन्हें प्रमोशन नहीं मिलता इसलिए रिस्की रहेंगे, ओनली GL पिक। अभिषेक शर्मा का 5 मैचेस में ठीक ठाक सा प्रदर्शन रहा है, एक सिर्फ फेलियर है। तो अभिषेक शर्मा इस ग्राउंड पे तो अच्छा नहीं किए, लेकिन हेड टू हेड में 1 हाफ सेंचुरी है, एक 42 है, तो अभिषेक शर्मा आज चल सकते हैं अगर SRH जीतने वाली है तो। क्लासन 3 मैच खेले हैं और 3 मैच में देखिए चेस में इनकी एक तगड़ी 64 आई थी जब पूरी टीम ढेर हो गई थी, अकेले इस बंदा ने परफॉर्म किया था। और बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी 2 ठीक ठाक सी नौका आई हैं, फेल नहीं हुई एक बार भी। प्रसिद्ध कृष्णा ने 6 मैच में लिए हैं 10 विकेट। साई किशोर को एक ही मैच खेलने का मौका मिला, उसमें उन्होंने निकाले 2 विकेट। सिराज को 12 मैचेस में 13 विकेट का अनुभव है। और शमी एक ही मैच खेला था हेड टू हेड, क्योंकि इससे पहले वो GT के साथ ही खेलते थे, तो उसमें भी 2 विकेट निकाल दिए थे। हर्षल पटेल ने 5 मैचेस में निकाले हैं 5 विकेट। वेन्यू पे भी पहले हम ये तीनों जो ट्रिनिटी है टॉप 3 इनका देख लेते हैं। वेन्यू पे अगेन गिल के बहुत अच्छे आंकड़े हैं, 4 सेंचुरी, 4 हाफ सेंचुरी। साई की 5 सेंचुरी, 5 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। बटलर की 4 हाफ सेंचुरी, 1 सेंचुरी। तो इस सीज़न ही इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है इस ग्राउंड पे। तो ये तीनों में यार ऑब्वियसली बात है सेफ CVC ऑप्शन है अगर आप सिर्फ डेटा के बेसिस पे जाएं, बट अगर आप ट्रेंड के बेसिस पे जाएं, मुझे लगता है SRH की साइड से कम हमें एक CVC ढूंढना चाहिए। तो उस केस में आप इन तीनों में एक ही CVC बना पाओगे। क्लासन ने भी यहाँ पे 3 मैच खेले जिसमें 64 इसी ग्राउंड पे आई थी चेस करते हुए, और बाकी 2 इनिंग भी ठीक ठाक सी हैं। पैट कमिंस 4 मैचेस में 7 विकेट ले चुके हैं, उनको भी एक ग्राउंड रास आया है। पटेल का 5 में 5 विकेट है, इनका हेड टू हेड वेन्यू काफ़ी इक्वल है। कृष्णा का भी भाई ये वाला सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है, इस ग्राउंड पे उन्होंने 9 मैचेस में 16 विकेट निकाल दिए, मस्ट पिक हैं। शमी ने 13 मैचेस में 20 विकेट्स, क्योंकि ये एक्स प्लेयर हैं, GT के साइड से खेलते हुए इस ग्राउंड का बहुत अनुभव है, इसका ये एडवांटेज आज SRH को दे सकते हैं टॉप ऑर्डर को फेल करके। सिराज 8 मैचेस में निकाले हैं 7 विकेट। राशिद खान 20 मैचेस में 22 विकेट। साई किशोर 9 मैचेस में 14 विकेट। अब सेंटिमेंट्स में देखें तो वही ये टॉप 3 तो सब पिक कर रहे हैं, हमें भी लेना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड भी लेना पड़ेगा और क्लासन। तो ये जो 6 बैटर्स हैं दोनों टीमों को मिला लें, इनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है।
नो मैटर ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट इन तीनों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है रन्स कलेक्ट करने की। बात करते हैं बॉलिंग की, तो पैट कमिंस मुझे लगता है मस्ट है, क्योंकि इस ग्राउंड पे भी अच्छा खेला है, हेड टू हेड में भी ठीक ठाक खेला है, और थोड़ा बहुत बैटिंग से बैकअप है अगर लोअर ऑर्डर में बैटिंग आती है तो। कृष्णा मस्ट पिक हैं जिस हिसाब से वो इस सीज़न इस फॉर्म को दर्शाया उन्होंने, और इस ग्राउंड पे भी अच्छे विकेट निकाल दिए हैं। सिराज जस्ट बिकॉज कि टॉप ऑर्डर इनका थोड़ा शेकी है, दोनों ही ओपनर हिट और मिस हैं, तो शायद इनको एक से एक विकेट मिल जाए उनको पावर प्ले में, और एक शायद ये डेथ में या मिडल ओवर में निकाल लें। सुंदर पे आप कॉल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सेम 49 आपको इस बार भी दिखे। बॉलिंग से इन्होंने उस मैच में कुछ किया नहीं था और अभी तक सिर्फ एक ही विकेट निकाल पाए हैं। अब देखिए हमारे जो सारे पैरामीटर हैं उस पर हमारे ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, और ये सातों के सातों प्लेयर आपकी सेफ लीग टीम में होने चाहिए, जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, सैंपल सेट छोटा है, यानी कमिंस का, बट ग्राउंड पे बहुत अच्छा किया है, इसलिए कमिंस भी अच्छे पिक हैं। इनका ग्राउंड रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी तीनों पैरामीटर में अच्छे हैं। वो हैं हमारे अभिषेक शर्मा। इस बंदे का सेंटिमेंट्स में नहीं नाम आ रहा है बिकॉज ओवर्स कम मिल रहे हैं, लेकिन इस सीज़न हेड टू हेड देख लो या वेन्यू देख लो या फिर फॉर्म देख लो, लाजवाब है साई किशोर का। ये है हमारी हिडन पिक शमी, जिनका हेड टू हेड या वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही बहुत ठीक ठाक हैं। ऑल दो हेड टू हेड में एक ही मैच का अनुभव है, लेकिन वेन्यू पे बहुत मैचेस का अनुभव है। 13 में 20 विकेट माने रखता है भाई। तो टॉप ऑर्डर अगर आप फ्लॉप करा रहे हो जीटी का तो शमी इज़ अ मस्ट, और अगर टॉप ऑर्डर आपको लग रहा है चलेगा जीटी का तो इनको ड्रॉप कर दीजिए। अब सिंपल सा ट्रेड ऑफ है। और जिनका फॉर्म और सेंटिमेंट्स ठीक ठाक है वो हैं ट्रेविस, लेकिन इनका हेड टू हेड वेन्यू बहुत ही पुअर है। देखिए कीपिंग से ये दोनों ही प्लेयर फिक्स लेके जाइए, क्योंकि अब शायद इनको प्रमोशन मिल सकता है, बैटिंग में चौथे नंबर पे आ सकते हैं, बैटिंग से ये दोनों ले जाना है, तो मतलब ये तीन जो टॉप 3 हैं इन तो ले जाना ही है। और अभिषेक शर्मा को भी लेके चलना है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में आते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कृष्णा सबसे स्टैंड आउट बॉलर हैं, जो मुझे लगता है कि हर कंडीशन में, चाहे बैटिंग सेकंड हो या बॉलिंग सेकंड हो या फर्स्ट हो, ये आपको विकेट निकाल के देंगे। डिफरेंशियल में देखिए ईशान किशन जस्ट बेस्ड ऑन उनका जो लास्ट मैच था जिसमें उन्होंने 44 बनाए थे, अच्छे टच में देखे थे। दूसरा जब हैदराबाद जब जीटी के खिलाफ मैच हुआ था हैदराबाद में, तब भी उन्होंने 17 रन बनाए थे, मतलब स्टार्ट लिया था, कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। तो हो सकता है जिस हिसाब से वन डाउन ऑर्डर है और आज ज़रूरत भी होगी रन्स की, तो शायद ये चल जाएं। ऑल्दो इनका ग्राउंड रिकॉर्ड कुछ खास अवेलेबल भी नहीं है और ज़्यादा इनको मौका भी नहीं मिला। एक मौका मिला था खेलने का, उसमें ये गए थे डक पे, तो बहुत रिस्की पिक हैं, लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। शमी मुझे लगता है कि ये एक सबसे अच्छी डिफरेंशियल पिक है, लेकिन उस केस में आपको फिर एक बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। साई, गिल, बटलर, इन तीनों में से किसी एक को आपको फ्लॉप समझना होगा और उसको फिर सीबीसी ना करें। ये आपके ऊपर ट्रेड ऑफ है, तो यही एक रिडल है, पहेली है, ये सुलझा ली तो मैच आपका, नहीं तो फिर आप इस मैच में स्ट्रगल करते रहोगे। राशिद खान बेस्ड ऑन इस पेडिग्री आप कंसिडर कर सकते हो, ऑल दो इस ग्राउंड पे कुछ खास नहीं किया, उससे अच्छा प्रदर्शन दिया है साई किशोर ने, तो साई किशोर इज अनदर डिफरेंशियल इन प्लेस ऑफ राशिद खान। अब देखिए लास्ट मैच तो इनका पूरे ओवर डल ही नहीं पाए थे, उससे पहले मैच जीत गया था राजस्थान ने, लेकिन सिराज को और ईशांत को पावर प्ले में बॉलिंग मिली थी। अब हो सकता है इसकी राशिद खान आए। कृष्णा को एक ही ओवर मिलता है पावर प्ले में, बाकी मिडिल ओवर संभालते हैं पूरा। राशिद खान बेसिकली आते हैं मिडिल ओवर में, किशोर को ओवर ही नहीं डिसाइडेड है कब देंगे कब नहीं देंगे, यही प्रॉब्लम है, इसलिए इनको ड्रॉप करना लाजमी है स्मॉल लीग में। कमिंस ने पावर प्ले में ओवर डाले, डेथ में डाल दे, बहुत ही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है इनके पास विकेट्स निकालने के। आज भी जयदेव उनादकत को भी 20th मिला था, पटेल को डेथ और पावर प्ले एंड एक मिडिल फेज, सबसे सही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आज पटेल को फिर से ज़्यादा ओवर्स ज़्यादा विकेट्स निकालने की। शमी का प्रॉब्लम वही है कि पावर प्ले में विकेट नहीं निकाला तो फिर इनको ये विकेटलेस चले जाते हैं मोस्टली। अंसारी को पता नहीं यार ओवर मिलते हैं, विकेट नहीं मिले ना मिले। मेंडिस खिलाए गए थे बट आज शायद ही खिलाए जाएँ, आज इनकी जगह पे मुल्डर आ सकते हैं, तो भी इनको 3 ओवर मिले थे। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं बटलर को सबसे ज़्यादा खतरा है शमी से हो सकता है, कमिंस, क्योंकि ये इनका एशेस वाला भी इनका काफ़ी रहता है। ऑल दो इन्होंने काफ़ी ठीक ठाक खेला है, इनको 20 में सिर्फ 4 बार विकेट दिया, बट लास्ट मैच में इन्होंने ही डक पे आउट किया था हैदराबाद में, तो ये मैचअप ध्यान रखिएगा। बाकी कोई खास डिसीजन मैचअप नहीं है। गिल्स आपका कुछ खास डिसीजन मैचअप नहीं है, सिर्फ हर्षल पटेल को 1 बार विकेट दिया एंड शमी को 2 बार। साई का एक बार शमी, कमिंस, पटेल के साथ मैचअप है, चाह शायद ही खेलें। ये ट्रिनिटी में यार पता नहीं कौन चले कौन नहीं चलेगा, मतलब इसमें वही है कि अगर आपने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि कौन हाईएस्ट रन गेटर है, उसको आपने सी कर लिया, मैच आपका बहुत ही सिंपल टोटका है।
और अगर आपका प्लेयर फ्लॉप हो गया पावर प्ले में, साई गिल में कोई एक फ्लॉप हो सकता है, या वन डाउन में बटलर फ्लॉप हो सकते हैं, तो ये तीन में आपने सही सीबीसी कैस कर लिए तो सही है। ये आप एसआरएच को जिताना चाह रहे हो जो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स ओपिनियन रहेगी, तो आपका मैच बच सकता है अगर वो जीते तो। बाकी इस मैच में और कुछ नहीं बचा गैस करने को। शाहरुख खान को पटेल ने आउट किया एक बारी, तेवतिया को शमी ने आउट किया 2 बारी। शना का शायद ही खेलते हैं तो पटेल, कमिंस, मुल्डर के सामने मैचअप है। सुंदर को भी शमी ने आउट किया हुआ है, तो शमी के मैचअप सबसे ज़्यादा दिखने को मिले हैं, इसलिए भी शमी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अब बात करते हैं ट्रेविस हेड की। ट्रेविस हेड को रबाडा ने बहुत बार आउट किया है, बट रबाडा खेल नहीं रहे हैं। बट उसके बाद अलावा मैचअप सबसे अच्छा है सिराज का, और सिराज ने लास्ट मैच में इन्हें आउट किया था। सिराज ने एक बार शर्मा को भी आउट किया है, राशिद ने एक बार आउट किया है, 2 बार विराट कोहली ने। तो अगर सिराज को ठीक ठाक खेल गए और राशिद के ओवर लेट आते हैं, कोहली शायद ही खेलें, तो अभिषेक शर्मा के लिटरली कोई मैचअप नहीं है। ये आज अच्छा करते हुए दिख सकते हैं। तो एक डिफरेंशियल बीसी ये भी है, अगर आप उस ट्रेंटी में से दोनों से बीसी नहीं चूज कर रहे हैं। क्लासन को अगर खतरा थोड़ा बहुत रहेगा तो राशिद खान से रहेगा, क्योंकि स्पिन को थोड़ा कम खेल पाते हैं। रवाडा शायद ही खेलें, फिर उसके अलावा फिर इनकी दूसरी कमजोरी सिराज है। तो राशिद प्लस सिराज क्लासन की कमजोरी है। ईशान किशन जो थोड़े फॉर्म में नहीं है, उनको भी देखिए, सिराज ने 2 बार आउट किया है 8 में से, और 12 में से 3 बार आउट किया है। राशिद खान ने 1 बार, कृष्णा ने विकेट लिया है। नितिश रेड्डी को साई ने 1 बार आउट किया है। मुल्डर खेलते हैं तो फिर सुंदर के सामने मैचअप है, राशिद सामने मैचअप है, और रबाडा के सामने मैचअप है। कमेंटू खेलते हैं तो उनका प्रसिद्ध कृष्णा के सामने मैचअप है। अनिकेत वर्मा का मैचअप है सिराज के सामने। ये पिछले वाले मैच में ही मैचअप्स क्रिएट हुए हैं। सीधा टीम पे पहुंचते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कशन के लिए बचा नहीं है। सीधा टीम पे आते हैं, क्योंकि जो मेन डिस्कशन है वो हम वहीं करेंगे। अब देखिए, कीपिंग से दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेके चलना है। बैटिंग से मुझे ये तीनों इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, लेके चलना है। ऑलराउंडर से अभी के लिए मैं अभिषेक शर्मा लेके चल रहा हूँ। सुंदर मेरी लास्ट मिनट कॉल होगी, प्रोवाइडेड उनका बैटिंग ऑर्डर टॉप 4 में हो और उनसे ओवर मिलने की उम्मीद भी हो, क्योंकि इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स ऑलरेडी हैं। लास्ट मैच में भी इनको रिवर्स एनकाउंटर में नहीं बॉलिंग दी गई थी, तो सिर्फ बैटिंग से कितनी वैल्यू होगी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में बैटिंग अच्छी नहीं करी है, एक मैच को छोड़ के। तो मैंने थोड़ा बॉलिंग हैवी टीम बनाई है। सिंपल एक लॉजिक लगाया मैंने कि यार इस मैच में ना विकेट गिरेंगे, कम से कम दोनों साइड से 7-7 विकेट गिरेंगे। मुझे नहीं लगता कि पूरा टॉप ऑर्डर इनका चलने वाला है। बटलर, साई या गिल में से कोई एक जल्दी जाएगा कम रन बना के, और बाकी फिर मिडिल ऑर्डर इनका फिर एक्सपोज होगा, जिसको एक्सपोज करेगी ये ट्रिनिटी, पेसर ट्रिनिटी। ठीक है, तो पीपी में विकेट लेने की जिम्मेदारी शमी की होगी, और उसके बाद फिर डेथ और मिडिल में इन दोनों की होगी। उसी प्रकार से दोनों ही पेसर मैंने यहाँ से भी लिए हैं, क्योंकि सिराज ने पिछले मैच में निकाले थे 4 विकेट इनके, और कृष्णा अच्छी फॉर्म में है, ये भी 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं। तो अब जैसे मैंने बोला कि जब भी इनके एनकाउंटर हुए हैं, तो मोस्टली जीटी के साइड से या फिर इवन एसआरएच की साइड से भी कोई ना कोई पेसर 4 फॉर 3 फॉर ले गया है। तो इनमें से पटेल ऑलरेडी 4 फॉर निकल के ला रहे हैं, हो सकता है कि फिर से 3 फॉर 4 फॉर आ जाए इनका इस टीम के खिलाफ। शमी का हो सकता है 3 फॉर आ जाए, अगर पावर प्ले में उनको 1 से 2 विकेट मिल गया तो एक डेथ में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंस की थोड़ी मुझे उम्मीद कम है, क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। विन रिकॉर्ड इज़ गुड। इधर से कृष्णा अच्छी दावेदारी रखती हैं, और इवन सिराज भी, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर में हेड का विकेट, तो यार मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नाम लिखा हुआ है सिराज के, तो इसलिए मैं हेड को ना सी कर रहा हूँ ना वीसी कर रहा हूँ। बहुत रिस्की ऑप्शन है आज, तो मैंने सेफ सी गया हूँ गिल के साथ। उसका रीज़न ये है कि अहमदाबाद में मैच है, अहमदाबाद का ये प्रिंस माना जाता है, और इन्होंने रिकॉर्ड्स में अपना शो भी किया है। ग्राउंड पे 4 हाफ सेंचुरी 4 सेंचुरीज, प्लस लास्ट इनकाउंटर में भी नॉट आउट गए थे 61। तो ये सेफ सी लगते हैं मुझे दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, मैं बीसी के साथ थोड़ा डिफरेंट गया हूँ, मैं क्लासन के साथ गया हूँ। रीज़न बिंग कि ये मिस्टर कंसिस्टेंट दिखे मुझे सीज़न, और हेड टू हेड में भी इनकी ठीक ठाक सी नॉक आई है, फेलियर्स नहीं है। रिवर्स एनकाउंटर में बटलर गए थे डक पे, और ये गए थे 5 रन पे। मुझे इन दोनों पे ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि किसको मैं वीसी करूँ। सी तो मेरा फिक्स है, सी मैं नहीं चेंज कर रहा किसी भी कंडीशन में। वीसी के लिए मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ, और मैं थोड़ा सा सरज को आज एज देना चाहता हूँ, मौका देना चाहता हूँ। इसलिए मेरा पहला ऑप्शन क्लासन है, दूसरा ऑप्शन अभिषेक शर्मा, जिस हिसाब से इनके मैचअप्स कम हैं, और हैदराबाद के ग्राउंड पर अगर ये अच्छा खेलते आए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा
अहमदाबाद में भी अच्छा खेल रहे हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये बहुत ही अंधाधुंध खेलते हैं, और एसआरएच और बेसिकली हैदराबाद से थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड है अहमदाबाद का। आउटफील्ड तेज है इसलिए रन बनते हैं, लेकिन थोड़ी बाउंड्रीज लंबी हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्पिनर्स को विकेट भी मिलते हैं, क्वालिटी स्पिनर्स को। इसलिए मुझे अभिषेक शर्मा पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लास्ट 2 मैचेस में फेलियर्स हैं, बॉलिंग डाल नहीं रहे हैं। और क्लासन को प्रमोशन भी मिल रहा है, कीपिंग की भी वैल्यू है, और बैटिंग से भी ठीक ठाक से वैल्यू है। और लास्ट से लास्ट इनकाउंटर में 64 नॉट आउट आई थी। तो ये सब सोच के मैंने बनाया है क्लासन को वीसी, क्योंकि मैं एक तरफा नहीं चाह रहा हूँ आज का मैच। मुझे लगता है एसआरएच के पास आज फेयर चांस होगा फाइट बैक करने का और इवन मैच जीतने का। जिस हिसाब से वो अभी जीटी अपना मैच हार के आ रही है, उन्हें आरआर हरा के आ रही है, तो यार एसआरएच के पास इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी इनको दबोचने की। अगर इस मैच में जीत गए तो फिर इनका मनोबल बढ़ जाएगा और ये वापस से प्लेऑफ्स की रेस में एक छलांग लगा सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट सीजन में देखी थी, आरसीबी ने वो छलांग लगाई थी। उस केस में पंजाब या डीसी का किसी का कटेगा वो बात की बात है मुझे लगता है, बट आज एसआरएच ये मैच जीतनी चाहिए हर हालत में, इसलिए थोड़ा एसआरएच फेवरेट टीम है। अब इसमें एक चेंज, आप अगर सुंदर को ले जाना चाहते हो बिकॉज 50% सिलेक्शन है, या फिर आपको ईशान किशन फिट करना है, तो फिर आप फिट कर सकते हो कमिंस की जगह, क्योंकि कमिंस का हेड टू हेड रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, 1 विकेट से ज़्यादा की मुझे उम्मीद नहीं है। मैं शमी को ड्रॉप नहीं करूंगा इस मैच में, और पटेल सर भी जो गुच्छे विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं, और इस ग्राउंड पे भी हमेशा 1 विकेट तो लिया ही है। और ये दोनों फिक्स हैं यार बॉलिंग से ना, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर शेकी है, तो सिराज काम आ सकते हैं वापस से। तो ये कुछ टीम है, यहाँ पे सुंदर उस कंडीशन में आप ले सकते हो। ईशान किशन इज़ हाईली रिस्की पिक, लेकिन आप अगर उन्हें ट्राई करना चाहते हो तो कंडीशन के हिसाब से देख सकते हैं। ड्यू आती तो सेकंड इनिंग में एक बार ट्राई कर लेना। तो यही कुछ थॉट्स है मेरे, आप लोग देख लो। और वीसी पे अगर आपको इन दोनों में कोई एक वीसी चूज़ करना है तो मैं बोलूँगा थोड़ा सेफर वीसी अगर आपको ले जाना है तो मुझे लगता है बटलर, क्योंकि आज मुझे लगता है साई फिर से फ्लॉप होंगे, सिंगल डिजिट या अंडर 20 अंडर 30 आउट होने वाले हैं ये। शमीन को नहीं चलने देंगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन गिल साहब थोड़ा ये मैच निकाल ले जाएंगे, और इन दोनों में कोई एक ही चलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए मैं दोनों में ही डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, इसलिए मैंने फिर वीसी एकदम एक्सट्रीम अलग सोचा है, जो कि मुझे पे ऑफ भी कर सकता है, और हो सकता है कि मेरा मैच एक तरफा हो जाए, जैसे कल हो गया था रोहित वर्सेस सूर्यवंशी की वजह से। अदरवाइज पूरी टीम मौसम बनी थी। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग को जैसा ठीक लग रहा है वैसा करिएगा, लेकिन मुझे इस मैच में विकेट्स भी दिख रहे हैं, इस मैच में मुझे एसआरएच का एक फाइट बैक भी दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा बैलेंस टीम बनाने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है टॉप टेनिटी जो है इनकी वो फ्लॉप होगी। तीनों के तीनों से रन नहीं आएंगे जो हमेशा आते आए हैं, बिकॉज थोड़ा अब नॉन ऑब्वियस चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि लास्ट मैच में हुआ, जीटी वर्सेस आरआर में हुआ, तो अब जीटी वर्सेस एसआरएच में भी नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, बिकॉज ये भी नहीं जीते हैं कभी अहमदाबाद में ना, तो आज हो सकता है जीत के एक नया इतिहास रचें। दैट्स इट, दैट इज द ओनली लॉजिक कि मैं थोड़ा एसआरएच को बैक कर रहा हूँ, रिवर्स सोच रहा हूँ, रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा हूँ। सीधा सोचता तो भाई सीधी टीम बना लेता, बीसी में साई को कर देता जो सबका सी है, या बटलर कर देता, दोनों ही सेफ ऑप्शन है, आपको मिलेंगे सीबीसी कॉम्बिनेशन यही। चलिए दोस्तों, ये थे मेरे इस मैच को लेके थॉट्स। हो सकता है आप इससे एग्री करें, हो सकता है बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, बट आई एम बैकिंग द हिस्टोरिकल एनालिसिस, आई एम बैकिंग द ट्रेंड एनालिसिस, आई एम बैकिंग द पॉइंट टेबल एनालिसिस। सो उस हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है। आई होप आपको इस टीम से फ़ायदा हो। मैं मोस्ट प्रॉब्ली इसी अप्रोच के साथ जाना चाहूँगा, आज जीतूँ हारूँ वो बात की बात है। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।